हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इंडियन फार्मर्स के यूट्यूब चैनल पर। मिर्च की उन्नत हाइब्रिड वैरायटी के बारे में तो एडवेंटा गोल्डन सीड्स की AK-47, VNR की सुनिधि हाइब्रिड वैरायटी, माइको की तीजा 4, हाईवेज की 078, अंकुर की 2239 और भी बेस्ट रिजल्ट देने वाली वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं जो आपके एरिया में बेस्ट वैरायटी हो। प्रति एकड़ सीड्स और प्लांट्स की रिक्वायरमेंट तो 1 एकड़ में यदि मिर्च की खेती कर रहे हैं, नर्सरी तैयार करने के लिए 80 से 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। और यदि प्लांट की आवश्यकता की बात करें तो यदि आप सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करते हैं तो 7 से 8 हज़ार पौधे लगने वाले हैं। और यदि आप जिग जैग डबल लाइन पर प्लांटेशन करते हैं तो 14,000 से 15,000 पौधे लग जाएंगे प्रति एकड़ की दर से। सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करें लगभग 8,000 पौधे आपके लग जाएंगे। और हाँ, मिर्च की जिस वैरायटी का आप चयन कर रहे हैं वह LCV और अन्य वायरस के खिलाफ रेजिस्टेंस वैरायटी का आपको चयन करना चाहिए। आइए किसान भाइयों, अब अपन मिर्च की नर्सरी तैयार करते हैं। सबसे पहले सरल, आसान और जल्द तैयार होने वाली मेथड के साथ, जिसमें 100% बीज अंकुरण जर्मिनेशन होंगे। बीज उपचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मात्र 25 दिनों की पर पूरी तैयार होगी और हरी भरी वाइट रूट युक्त स्वस्थ नर्सरी तैयार करने की शानदार मेथड। और पिलापन नामात्र के लिए भी नहीं आएगा। प्लांट अपनी जो समय से पूरी हाइट लेगा। पौधों की जो स्टेम है वह मजबूत होगी। और साथ ही नारियल की खाद के साथ आपको कौन सी फंगिसाइड और कौन सी सामग्री यूज करना है जिससे शानदार जर्मिनेशन और नर्सरी भी हरी भरी रहे। मिर्च की नर्सरी पर इंसेक्ट और फंगस की रोकथाम करने के लिए दवाइयाँ। आवश्यक सामग्री के बारे में बात करते हैं तो प्लास्टिक प्रोटोगेरी की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। हाइब्रिड सीड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसके अलावा नारियल खाद की हमको ज़रूरत पड़ेगी। कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, एक तो ये फफूंदनाशक आती है, उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और मल्चिंग कवर करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। मल्च की NPK 19-19-19 और साथ ही इमिडा नीम ऑयल, फेरोमोन ट्रैप, साथ ही सिंचाई हैंड स्प्रेयर की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और बात करते हैं किस प्रकार नर्सरी हमको तैयार करनी है। यदि आपको 1 एकड़ के लिए नर्सरी तैयार करना है तो किस प्रकार नर्सरी तैयार करना है, कृपया ध्यान दीजिए। 25 किलोग्राम आपको नारियल की खाद लेना है, 200 ग्राम साफ पाउडर लेना है और 200 ग्राम आपको NPK 19-19-19 घुलनशील खाद को लेना है। इन सभी को मिक्स करते समय थोड़ा सा पानी मिला ले। जो मिश्रण है उस पर थोड़ी बहुत नमी रहना आवश्यक है। इन सभी सामग्री का मिश्रण 5 मिनट तक बनाएं और फिर ब्लू ट्रिप पर कुछ इस प्रकार भर दीजिए। और अंगुलियों की सहायता से जो होल हैं उनके बीचों बीच एक बीजों के सीड्स की बुआई आपको कर देनी है कुछ इस प्रकार। और इसके बाद आपको ऊपर से कुक पैड का जो मिश्रण भरकर कुछ इस प्रकार ट्रे में भरकर सिस्टेमेटिक तरीके जमा कर रख दें। और प्लास्टिक की पन्नी या फिर मल्चिंग पेपर्स कवर करके लगभग 4 से 5 दिनों के लिए पैक करके रख दीजिए। 4 से 5 दिनों बाद आप जो नेट खींचे हैं उस वक्त बाहर निकाल के रख दीजिए। और समय समय पर आवश्यकता अनुसार हल्की मीडियम सिंचाई आपको करते रहना है। जब नर्सरी 14-15 दिन की हो जाए तब आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। 15 लीटर पानी में 15 ml या फिर इमिडाक्लोपिड 70% वाली जो WG इंसेक्टिसाइड आती है, 15 लीटर पानी में आप 3 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। कीटों की रोकथाम करने के लिए, इसके अलावा फंगस की रोकथाम करने के लिए आप मेटेक्सी मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है, 15 लीटर पानी में 10 ग्राम की दर से रेडोमिल वुल फंगिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। कब करना है? जब 15 से 18 दिन की नर्सरी हो तब आप स्प्रे कर सकते हैं। और यदि पीलापन ना आए या फिर आ चुका है तो उसके लिए आपको क्या करना है, NPK 19-19-19 15 लीटर पानी में 15 ग्राम की दर से स्प्रे करने के तुरंत बाद आप सिंचाई कर दीजिए। जो पोषक तत्व है वह जड़ों के पास चले जाएंगे और बहुत ही तेज़ तीव्रता से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति हो जाएगी और फास्ट रिजल्ट प्राप्त होंगे। जब नर्सरी 22 से 25 दिन की हो जाए या फिर प्लांट 6 से 8 सेंटीमीटर के हो जाए तब आप पौध रोपाई कर सकते हैं। अब हमारी नर्सरी और फील्ड ट्रांसप्लांट
ट्रांसप्लांट के लिए एकदम तैयार है। हम हमारे फील्ड पर पिछले 3 दिनों से 2-2 घंटों के लिए ड्रिप से पानी दे रहे हैं, जिससे खेत में नमी हो और पौधों में डंप ऑफ जैसी समस्या ना आए। क्योंकि हमने देखा है जो नए और युवक किसान हैं, लगभग वह अपने प्लांट को संभाल नहीं पाते हैं और लगभग प्लांटेशन के बाद 40 से 50% तक पौधे सूख जाते हैं और मर जाते हैं। कारण अस्थायी तापमान, कम ज़्यादा बारिश, सिंचाई में देरी या फिर सिंचाई का जो मेंटेन है वो ठीक तरह से ना होना। प्लांटेशन किस प्रकार करना चाहिए, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, इसकी जानकारी के लिए वीडियो पर बने रहिए। प्लांटेशन, पौध रोपाई प्लांटेशन कैसे करें, सावधानी और ज़रूरी बातें। सर्वप्रथम आपको एक बात याद रखना है, एक दिन पहले ही अच्छी तरीके से सिंचाई कर लेना है। यानी जहाँ हमको प्लांटेशन करना है वहाँ पर्याप्त मात्रा पर नमी होना बहुत ज़रूरी है। पौध रोपाई सिंगल लाइन पर करें। खेत के चारों तरफ साफ़ सफाई और ग्रीन नेट ज़रूर खींचें। मल्चिंग में होल्स होने के बाद पन्नी या फिर मल्च की कटिंग निकली है वह खेत से बाहर कर दीजिए। एकदम खेत में साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप मिर्च की खेती कर रहे हैं तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, पौधे से पौधे की दूरी हमें रखनी है, सिंगल लाइन पर रखनी है 1.5 फीट। लकड़ी की सहायता से कुछ इस प्रकार जहाँ हमको प्लांटेशन करना है, कुछ इस प्रकार मिट्टी को खंगाल दें और मीडियम हल्के हाथों से पौधों को ट्रे से बाहर निकालें और कुछ इस प्रकार रोपाई आपको करनी है। याद रखने योग्य बात यह है कि जब हम प्लांटेशन कर रहे हैं, पौधा जो है बीचों बीच होना चाहिए एवं मल्च पेपर पर टच न हो और प्लांट एकदम सीधा होना चाहिए। जब हमारी जो रोपाई है, प्लांटेशन है, वो पूरी तरह कंप्लीट हो गई। मिर्च की प्लांटेशन करने से पहले आप एक ज़रूरी काम कर सकते हैं, क्योंकि प्लांटेशन के बाद 8 से 10 दिन तक तो हम कोई भी कीटनाशक फंगिसाइड का स्प्रे करने वाले नहीं हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, प्लांटेशन करने से पहले आप अंतिम स्प्रे ले सकते हैं। इमिडाक्लोपीड या फिर थायोमेथोक्सोम 25% WG इंसेक्टिसाइड का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। 15 लीटर पानी में 6 ग्राम की दर से यदि आप स्प्रे करेंगे, जो भी कीट है वह नहीं रहेंगे और ना लगेंगे। पहले स्प्रे कर लीजिए, फिर उसके बाद आप पौध रोपाई कर सकते हैं। फर्टिगेशन शेड्यूल और जो स्प्रे का शेड्यूल है, पौध रोपाई यानी TP ट्रांसप्लांट से ही हम 10 दिन बाद से ही शुभारंभ करने वाले हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो किसान हित पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय जवान जय किसान।